नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक बार बताएंगे? तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए प्यारे बच्चों। तत्सम तद्भव के क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर हैं और जिनका आंसर आज आप लोगों को देना है। आरती गोस्वामी गुड आफ्टरनून, शिवम सिंह गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम, अमन वर्मा नमस्ते भाई नमस्ते। चलिए, अमनदीप जय हिंद, पंकज कुमार राजभर नमस्ते। तो सभी मेरे प्यारे बहन भाई एक बार जुड़ जाएंगे। शिवालिका राजपूत फ्रॉम जम्मू गुड आफ्टरनून, मनीषा शेखावत नमस्ते, मोहित नमस्ते, आशीष कुंभकर नमस्ते, सचिन कुमार, मोनिका गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चों को, रोहित चौहान, अंकुश मंडल, पवन, आकाश, अंशिका, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग तो गई बहुत देर पहले। प्रेम प्रकाश गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, तुषार पाल राम राम। चलिए, सूरज राम राम भाई, पंकज, अभिषेक, शशांक पाल, इंदर मैं अच्छा हूँ बच्चे, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। अमर सिंह नमस्ते, अनूप कुमार नमस्ते, मंगल कुमार नमस्ते बच्चे, आई लव यू टू मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, तो चले भाई सब लोग चलते हैं। पीयूष चौधरी सब लोग आइएगा भाई। सभी को देखो बहुत अच्छे से आंसर करना है, जल्दबाजी में कोई भी गलत आंसर मत देना, ठीक है? वेरी गुड। चलो बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चे, 40 क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आपको आंसर करना है, ठीक है ना बच्चों? लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बोलो बच्चों। राधे राधे बंटी, शशांक पाल, मोहित, अवस्थी, सभी को नमस्ते, प्रियंका चौधरी। चलिए भाई, अनूप, अमर, सभी को नमस्ते। ठीक है बच्चों। मुकीम खान बताइए भाई, आंसर करेंगे सभी बच्चे एकदम। संदीप, मुकेश, अजीत कुमार, राम राम भाई नमस्ते, गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चों को। अंकित शर्मा राम राम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग आंसर कीजिए। चलो बच्चों, चलो बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चे, अज्ञान, तो मेरी भाई आपको पता है अज्ञान किसे कहते हैं? जिसको ज्ञान ना हो, है ना बच्चों? और मेरे भाई, ये जो गे आवाज है ये किससे निकलती है मेरे भाई? जय और अय्या से निकलती है ना? तो इसको हम तद्भव में क्या बोलते हैं? अजान। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए सबसे सटीक आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, अब अनुस्वार वाला तो मान नहीं सकते भैया, क्योंकि मेरे भाई बी तो इसलिए नहीं मानेंगे बादल पांडे, क्योंकि अनुस्वार आ रहा है तो अनजान थोड़ी कहेंगे, अजान कहेंगे, जिससे ज्ञान ना हो। ठीक है ना, याद रखना, क्योंकि मेरे बच्चों शब्दकोश के अनुसार इसका पहला वर्ण क्या होता है? जय होता है। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना। गूगल आफ्टरनून बच्चों। चलिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, बताओ बच्चों। अचरज तद्भव शब्द पूछा, तद्भव बेटा। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा, जो शब्द बोलने में बड़ा सादा सिंपल सा होता है ना? और बेटा ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि भैया अनुस्वार हुआ, ठीक है, और बच्चों छ हुआ, श हुआ, है ना, ये वाला श हो गया, ये सभी तो भाई तत्सम में आते हैं, तद्भव में आते ही नहीं है ना? तो ये तो बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग बताइए क्या है? एक बार सभी प्यारे बच्चे सोचकर आंसर दो। हाँ, तो मेरे बच्चों, इसमें एक शब्द ऐसा है जो आपको बोलने में लग रहा होगा यार इसमें तो कुछ भी ऐसा कोई आवाज नहीं आई है। अचरज, जिसका बच्चों तत्सम होता है आश्चर्य, जिसका तत्सम होता है प्यारे बच्चों आश्चर्य। ठीक है ना? तो ए आंसर आपको लॉक करना है बेटा, ए वाला। वेरी गुड। ठीक है भाई, तो सब लोग लॉक करेंगे, याद रखेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा बच्चों। वेरी गुड। अचरज होता है बेटा तद्भव और आश्चर्य होता है तत्सम, बाकी सभी तत्सम है। अंधेरा, अंधकार, बेटा अंगरखा, अंगरक्षक, आस, आशा, ध्यान रखिएगा। ए कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बोलो बच्चों। बेटा लखन, मैंने आपके
टेलीग्राम ग्रुप में अपना जो भी सिलेबस था वो सारा लिखकर डाला था, तो आपने वो नहीं देखा। आप इसका मतलब देखते ही नहीं है। आप तो रट्टू तोता बनना चाह रहे हैं, केवल रटकर याद करना चाह रहे हैं, ग्रुप में जाना ही नहीं चाहते आप। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपको एक बात याद रखनी है बेटा, कार्य तो होता है हमारा तत्सम, इसका जो तद्भव होता है ना बच्चों वो होता है काज। और भैया ए इसके आगे भी लगा हुआ है और ए इसके आगे भी लगा दो, तो भाई हमारा आंसर एक ही निकल के आएगा। फिर तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला ही आएगा, और कोई आएगा ही नहीं बेटा, और कोई आएगा ही नहीं। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से ध्यान रखना प्यारे बच्चों। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी लगाइए। पूजा आपने आंसर गलत दिया है बच्ची, ए नहीं होगा। ठीक है, झारखंड पुलिस की डेट बेटा नहीं आई है अभी, यदि आ जाती तो आज मैं इसके ऊपर वीडियो ना बनाता। अखरोट, तो बच्चों एक बात आपको अच्छे से पता है, ये खे जो आता है ये तद्भव में आता है। खे जो आपका वर्ण है तद्भव में आता है। तत्सम में तो प्यारे बच्चों इसका छह बन जाता है, छह क्षत्रिय। तो आपका आंसर कौन सा होगा मेरे बच्चे? आपका आंसर अखरोट का तत्सम होगा अक्षोट। अब रोट के पास मत चले जाना, याद रखना छोटी सी बात, छोटी सी बात याद रखना, अखरोट का बेटा अक्षोट होता है, अक्र अक्ष, रोट मत कर देना, गलत हो जाएगा वरना। ठीक है, तो बी आंसर लगाना बेटा, बी। ठीक है, आदित्य मौर्य मैंने पढ़ाया था अक्षोट बेटा, अखरोट तो पढ़ाया ही नहीं था मैंने, अक्षरोट तो। ठीक है, जो बच्चा याद रखेगा वो आंसर झट से दे देगा। ठीक है, तो बेटा बी ही लॉक करो और किसी को मत छेड़ो। क्वेश्चन नंबर 5, अंगीठी का तत्सम क्या है बेटा, बोलो। अंगीठी, अंगीठी जानते हैं किसे कहते हैं? जिसमें अग्नि जलती है, अग्नि का जो ठिकाना होता है। जब मम्मी खाना बनाती हैं तो बहुत सारे बच्चे अभी होंगे जिनके घर पे अंगीठी में कार्य होता होगा, है ना। अभी बहुत परिस्थितियां हैं यार, अंगीठी में काम करते हैं, है ना। तो बेटा अग्नि, आग से तो अग्नि बनेगा, और बच्चों ठिका, अग्निष्ठिका। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा वाला सही है? ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चों सी वाला राइट है। वेरी गुड। बिल्कुल भाई बिल्कुल रंजीत, कोई कुछ ना कुछ तो जानता ही है, बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं होता, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा जरूर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे प्यारे बच्चे, बोलो बच्चे। अक्षी का तद्भव रूप क्या होता है? अक्षी का तद्भव रूप, अक्षर, अच्छा, आंख, आकार। सर मैं आईटीबीपी में ड्राइवर की पोस्ट पर हूं। अच्छा भाई, कांस्टेबल हूं, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई आप मेहनत करिए, बढ़िया, अच्छी बात है यार। एक जॉब तो आपके पास है ही जी, लेकिन एक बात बताऊं भाई, ये एक अनुभव है मेरा तो अपना, कि जब हमारे पास एक जॉब होती है ना, तो हम जो भी यदि थोड़ा भी पढ़ते हैं वो हमें थोड़ा भी याद हो जाता है, क्योंकि एक तरफ से हम टेंशन फ्री होते हैं। क्यों? यार एक तो मेरे पास है ही जीविका चलाने के लिए, दूसरी की हम इच्छा रखते हैं कि और थोड़ा इससे अच्छी मिल जाए, तो इसलिए थोड़ा पढ़ने पर भी जो का मतलब रोजगारमंद व्यक्ति होता है वो कामयाब हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो बेटा अक्षी, अक्षी बोलते हैं किसको? आंख को। अक्षी बोला जाता है प्यारे बच्चे आंख को, है ना, आंख को। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला लॉक होगा, सी वाला। ठीक है, अक्षर को तद्भव में क्या बोलते हैं, बताएगा कोई मुझे? अक्षर को, तो बेटा अक्षर को आपने देखा होगा ना, आखर, तद्भव में इसे आखर बोलते हैं, आखर। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास जी ने बोला है ना। आम का तत्सम क्या होता है बच्चों? आम का तत्सम, ठीक है, आम का। और ऐसे ही बेटा एक शब्द होता है हमारा अक्षवाट, अक्षवाट, जो क्या बोला जाता है? अक्षवाट को हम कहते हैं अखाड़ा, अखाड़ा।
ठीक है, अक्षवाट तत्सम है, अखाड़ा तद्भव है। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे मैंने कहा अम्लिका, अम्लिका, तो अम्लिका का मतलब बच्चों इमली, ठीक है ना। तो आपका आम का तत्सम क्या होता है बच्चों, आम का तत्सम होता है आम्र। अंबु तो भाई जल का पर्याय होता है बेटा, जल का पर्यायवाची, ठीक है ना। आम्र होता है इसका राइट आंसर सी। आम का तत्सम होता है बच्चों आम्र, है ना। और कोई मत लगा देना आंबू या आंध्र, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बच्चों इक्षु, इक्षु का तत्सम रूप क्या है। अच्छा तद्भव पूछा है, बताओ बच्चों इक्षु। हाँ, मोनू बेटा, हमें तो अपनी मेहनत करनी है, मेहनत के बल पर सब कुछ छीनना होता है, ठीक है। बताइए बच्चों, तो इक्षु का तत्सम रूप क्या है मेरे बच्चों, सब प्यारे बच्चे बताइए। 8 का, तो बेटा इक्षु, इक्षु का जो तत्सम रूप होता है ना, सॉरी तद्भव, वो होता है बेटा ईख। आपने ईख देखा, एक फसल होती है गन्ने की, है ना मेरे बच्चों, वो गन्ने की जो फसल होती है बेटा वो ईख ही होती है ना। तो आपको आंसर सी वाला लॉक करना है बेटा, सी वाला, ठीक है बच्चे। आशीष कुंभकर बेटा डी नहीं बताना, डी नहीं बताना यार, ईख याद रखो, सी वाला। क्वेश्चन नंबर बेटा उच्छा, उच्छा का तत्सम बताइए, ठीक है। उज्जड़ बेटा, इसमें जो ये आ रहा है ना उत्ताड़न जात वाला वर्ण, ये कभी नहीं आता तत्सम में, तत्सम में तो उज्जड़ आएगा, उज्जड़, ठीक है। उल्लास का बेटा तद्भव होता है उल्लास, ठीक है ना। उगहा या बेटा उत्साह, दो आंसर आपके सामने हैं, बताइए, बोलो बच्चों। उगहा कोई शब्द नहीं है, उत्साह, ए आंसर बच्चे आप लॉक करिए, ए वाला उत्साह, ठीक है, उत्साह, ठीक है बच्चों। 8 का डी नहीं बेटा, लखन पासी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऊन, ऊन का तत्सम रूप क्या है। गलती से हो गया, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, लखन जी बताइए बेटा ऊन का तत्सम रूप क्या होता है। ऊन आपको पता है, ने जो आता है ये तो तद्भव में आता है, ने, इसका बेटा अणे रूप जो होता है ये तत्सम में आता है ना। ये तो तत्सम में आता है, ये तद्भव में आता है बच्चे, ये आता है हमारा तद्भव में, हमें याद रखना है तत्सम वाला। तो मेरे बच्चे ऊन का तत्सम होता है ऊण, ठीक है ना, ऊण। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर लॉक करेंगे। कुछी, कुछी शब्द का तद्भव बताइए बेटा, कुछी। भाई अक्षी, अक्षी तो मेरे बच्चों आपको पता है आंख का होता है ना। कक्ष या बेटा कक्षा, ठीक है ना। आंत को प्यारे बच्चे आंत्र कहते हैं, ठीक है ना, आंत्र। और कोख होता है कुछी, कोख होती है बेटा कुछी, कक्ष नहीं कुछी। 10 का डी नहीं, सॉरी 11 का तो बेटा ए बनेगा। वेरी गुड शिवम आदित्य, बहुत बढ़िया शिवम, वरुण, बादल, आकाश, मुकीम, सर आप पढ़ाकर फौजी बना है। अच्छा अच्छा भाई मोहित, चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 12, कई वर्त, कई वर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होता है बताइए। मल्लाह होता है, केवट होता है, नाविक होता है, केवल होता है। तो बेटा जो नाव चलाते हैं वो केवट बोला जाता है ना। तो आपसे पूछा कई वर्त, बताइए बच्चे, तो सब प्यारे बच्चे आंसर करिए क्या होगा, बोलो भाई। तो बेटा याद रखना है आपको, केवट बोला जाता है इसको, तद्भव रूप इसका केवट होगा बच्चों। और तत्सम रूप देखो कितना कठिन है, बोलने में लग रहा है, ठीक है। तो भैया ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला।
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। किंचित शब्द तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित तो भाई तुम्हें पता तत्सम है ना, तो बेटा इसका तत्सम रूप क्या होगा? सॉरी, तद्भव रूप पूछा है, तद्भव। तद्भव बताना है बेटा किंचित का। बताओ बच्चों। परंतु, लेकिन, कुछ, थोड़ा। भाई थोड़ा का तो मैंने आपको बताया था, कल पढ़ाया था बच्चों। थोड़ा का तो मैंने आपको स्तोक पढ़ाया था, स्तोक। किंचित का पूछा है, तो किंचित का आंसर आप देंगे। बेटा मुझे कोई पहचान का तत्सम बता देगा? पहचान का क्या होता है? पहचान का होता है बेटा प्रत्यभिज्ञान। पहचान का तत्सम होता है प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, तो आपको आंसर की पहचान होगी, बताओ एक बार, बताइए बच्चा। तो बेटा किंचित का मतलब होता है कुछ, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलो, एक शब्द मैंने आपसे कहा पहनावा। पहनावा का तत्सम क्या होता है बेटा? परिधान। ठीक है भाई, याद रहेगा आपको, अच्छे से ध्यान रखना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 36, यह क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है? बताओ बच्चों, क्षत्रिय का तद्भव रूप क्या है? तो बेटा मैंने आपसे कहा अपाहिज का मुझे तत्सम बता दीजिए, अपाहिज। ठीक है, अपाहिज का बता दो। और प्यारे बच्चे मैंने कहा पीपल का बता दो। ठीक है, तो बताइए सब लोग, बताइए बच्चे। और आज इन दोनों शब्दों को एसएससी जीडी वाले प्रैक्टिस सेट में पूछूंगा, देखता हूं आप कितने बच्चे आंसर करेंगे, है ना। देख लेना, मैं पेपर आउट कर रहा हूं आज आपके लिए। तो अपाहिज को बोलते हैं बेटा अपाद हस्त। अपाद हस्त, जिसको पैर और हाथ नहीं है, वो अपाहिज है। और पीपल को बोलते हैं बेटा पिप्पल। आज जो 3 बजे वाली क्लास होगी प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का, उसमें बच्चों इन दोनों शब्दों को पूछूंगा, दोनों शब्दों को। ठीक है, तो छत्री का होता है बेटा खत्री। ठीक है, खत्री होता है, याद रखना, ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा खेत का सही तत्सम शब्द बताओ। खेत, बताइए बच्चों। और बच्चों लीजिए एक शब्द अजवाइन। अजवाइन खाते आप? हल्दी तो आपने खाई है, अजवाइन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था यहां पर, इसलिए बता रहा हूं इसको, ताकि ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं था वहां पर ही। ठीक है, अजवाइन का क्या होता है बेटा? यवनिका। यवनिका, याद रखना अजवाइन का। ठीक है, अजवाइन। हल्दी का तो हरिद्रा खाते हैं आप लोग। शिवम 2 नंबर पक्का बेटा। खेत का सही तत्सम शब्द बताएंगे क्या है? तो खेत का सही शब्द होता है बेटा क्षेत्र। बी आंसर लॉक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला। वेरी गुड। किस टाइम होगी मोनिका बेटा? तुम्हारी क्लास के बाद ही 3 बजे ही होती है, 3 PM पर। ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पर होगी, यूट्यूब चैनल पर। सब लोग आना, प्रैक्टिस करना बेटा, अच्छे अच्छे आंसर देना सब लोग। खंडहर का तद्भव सॉरी तत्सम शब्द क्या होता है? खंडहर। तो खंडर किसे बोलते हैं? जहां पर कुछ भी नहीं होता, घास फूस ऐसी टूटा फूटा पड़ा है, उसे खंडर कहते हैं, है ना। तो बेटा इसका आंसर प्यारे बच्चों आप क्या कहेंगे खंडर का? बोलो बच्चों। ठीक है, तो बेटा एक मुझे लाठी का तत्सम बता देगा कोई? लाठी, लाठी का तत्सम, तो इसका होता है मेरे बच्चों खंडगृह। खंडगृह, रे ऋषि आ रहा है ना, अब तुम्हें एकदम देखते ही समझ जाना चाहिए रे ऋषि आ रहा है यार, संस्कृत का ही वर्ण होगा, शब्द होगा ये तो, है ना। लाठी को क्या कहते हैं बेटा? लगुण यष्ठी। लगुण यष्ठी, लगुण यष्ठी, लगुण यष्ठी। चलिए,
ये जो शब्द बताए ना मैंने, अजवाइन, लाठी, सब याद रखना बेटा। खंडर, अमर सिंह ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना। घर तो आना ही नहीं है यार, गिरह आ रहा है तो ऑटोमेटिक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार रेरिसी आ रहा है तो रेरिसी होता है संस्कृत के शब्दों में। होली का तत्सम शब्द बताओ बेटा। होली का हृदय, हस्त, या फिर होलिका या क्षीर। क्षीर तो भाई सब लोग खाते हैं, आप लोग खीर है ना। हस्त होता है बेटा हाथ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और हृदय क्या होता है भाई, बता देगा कोई मुझे? हृदय क्या होता है बेटा, बताएगा कोई मुझे? हृदय होता है मेरे बच्चे दिल, है ना। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला, ठीक है। कौन है वो? तू, ठीक है बच्चों। तो बेटा होली का क्या हो जाएगा? होलिका। तत्सम आ जाएगा, एकदम साधारण सा है। यष्टि होता है बेटा, लंगुड़ यष्टि, अभी बिल्कुल लाठी का, ठीक है। 20 में से 16 राइट थे तो मनोज बेटा आज, पंकज आज 20 में से 16 राइट थे तो कम थे, आज आपको 18 करने हैं, ठीक है। यदि आप देंगे ना तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने का एकदम फायदा होगा भाई, 40 मिनट में कुछ नहीं जाता यार। ग्रंथि का तद्भव शब्द बताओ बेटा क्या है? ग्रंथि का तद्भव शब्द बताइए बच्चे। आज समय भी दूंगा आपको, हर क्वेश्चन पर 10 सेकेंड मिलेंगी, ठीक है। हर क्वेश्चन पर 10 सेकेंड दूंगा। 20 क्वेश्चन के लिए 200 सेकेंड हो गई। अब तुम कर लेना कितना समय हो गया। साकिर अहमद बताइए भाई। बोलो। मेरा दिल टूट गया था सर। अच्छा टूट गया तो बेटा फेविक्विक से जोड़ लो उसे, ठीक है। चलो ग्रंथि का मतलब क्या होता है दोस्तों? गांठ होता है बेटा, गांठ, ठीक है ना। आंसर नंबर ए लगाना। ये अब तुम कहोगे सर जी अनुस्वार अनुनासिक है, अनुस्वार है, तो बेटा जहां दीर्घ स्वर होता है ना, दीर्घ स्वर पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला लॉक करना, ठीक है। ग्रंथि गांठ। गुत्थी क्यों क्यों होगा बेटा? गुत्थी का क्या मतलब है? नहीं यार गुत्थी थोड़ी होगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर का तत्सम बताओ बेटा। गागर, गागर बोला जाता है घड़े को। खीर आज बनाई है सर शिवराज, बहुत बढ़िया। हाँ रविंद्र बिल्कुल भाई। गागर, गागर बोलते हैं बेटा किसको? घड़े को, ठीक है। गागर बोला जाता है दोस्तों घड़े को, घड़ा जो मटका होता है ना। ये इसमें पानी भरा हुआ है ना बच्चे, घड़ा। तो बेटा घड़ा जो होता है ना, इसको तो हम घट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? घट। लेकिन गागर पूछा है इसने तो गागर को कहेंगे हम लोग गरगर। ए वाला आंसर लॉक करना, ए वाला। वेरी गुड, ठीक है मेरे बच्चे। लखन आया आंसर बेटा, याद रखना अच्छे से है ना, गारगर मत कर देना, गरगर करना। चलिए चतुष्पदी, चतुष्पदी बताओ बच्चों। चतुष्पदी का तद्भव रूप क्या है? चतुष्पदी मतलब चतु माने चार, पदी माने पैर, जिसके चार पैर हैं, चार पदी हैं, वो क्या है? अब तुम कहोगे आईटीबीपी ड्राइवर का बैच। अभिषेक बेटा कितनी वैकेंसी आई है ड्राइवर की? कल एक बच्चा कह तो रहा था लेकिन मैंने सुना नहीं अच्छे से। तो मेरे भाई चार पाई नहीं बेटा, चतुष्पद होता है। चतुष्पद तो होता है हमारा क्या? चौपाया। चौपाई होती है बेटा चतुष्पदी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा, ठीक है। और एक होती है पुलिस चौकी, जानते हैं आप लोग पुलिस चौकी? पुलिस चौकी बोलते हैं बेटा, ये वाली जो चौकी होती है, ये वाली पुलिस चौकी, ये वाली। इसे क्या कहते हैं बताएगा कोई बच्चा? इसे क्या बोलते हैं? चौकी को। तो चौकी होती है पुलिस चौकी, उसे क्या बोलते हैं? उसे चतुष्पादी का कहते हैं। पादिका, चतुष्पादिका, पुलिस चौकी या चौकी जो होती है। वेरी गुड, चले आगे। आइएगा, गधा।
गधा का तो यार सब बता देंगे, गधा का तो। बोलो बेटा गधा का तत्सम क्या होता है एक बार। 17 में से 20 आया था, 3 रॉन्ग हो गया। अच्छा अब मत करना एक भी गलत, चलो अब मत करना भाई एक भी। गधा कहते हैं यार तू तो गधा ही है ना, बोलते हैं ना। तो गधा को क्या बोलते हैं हम संस्कृत में, गर्धब। ठीक है, क्या बोलोगे आप लोग, गर्धब बोलोगे बेटा, गर्धब। ठीक है मेरे बच्चों। और बच्चों अब मैं आपकी शब्दावली स्टार्ट करूंगा, शब्दावली वाले टॉपिक है ना, तो बेटा उन्हें जरूर याद करना। उन्हें तो सिर्फ रटन क्षमता होती है, उसमें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, उसमें समझाने के लिए तो कुछ होता नहीं है ऐसा, है ना, लेकिन उसमें हमें क्या है, रटना ही पड़ता है पढ़ पढ़कर। तो बच्चों गर्धब, अच्छी यहां रहे पीछे जा रहा, 20 डी आंसर, डी आंसर लगाइए बच्चे, डी आंसर गर्धब, गधा का गर्धब। ठीक है। और खाट को क्या कहते हैं बेटा, खाट को बोलते हैं बच्चों खटवा, खाट को कहते हैं खटवा। ठीक है, तो डी आंसर लॉक करिए और बढ़ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है तत्सम है वो, बताओ बच्चों। तो मेरे बच्चों आपको पता है भाई, आग का क्या होता है मेरे बच्चे, अग्नि, आग का तो होता है अग्नि। आंख का होता है प्यारे बच्चे अक्षी, ठीक है ना। और पीठ का होता है मेरे बच्चे पृष्ठ, ठीक है, क्या होता है भाई, पृष्ठ। तो भैया गजानन जो शब्द है ये भगवान गणेश को बोला जाता है, गणेश को गजानन, थे ना, गज जैसा आनन है जिसका सर है गजानन। तो मेरे दोस्त आंसर नंबर सी क्यों नहीं लगाते, लगाइएगा। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा रंजन बेटा, सिलेबस तो जब तक होगा हो ही जाएगा, हमें तो अपनी पूरी तैयारी से मतलब है, सिलेबस तो होना ही है, पेपर से पहले तो करना ही करना है, ठीक है ना। सिलेबस टेलीग्राम में नहीं मिला, आज मैं उसे क्लास लेने के बाद तुरंत अभी सबके पास उसे नोटिफिकेशन को भेजता हूं, ठीक है। हाँ चलो बच्चों, बेटा अनुराग मिश्रा लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। गिद्ध शब्द का तद्भव रूप बताओ बेटा, ये टॉपिक एसएससी जीडी में भी आया था, पीछे पूछा गया था, जो बच्चे पेपर दें वो ध्यान रखना। गिद्ध, जैसे मेरे बच्चे मैंने कहा ईंट, ईंट का तो आप क्या कहते हैं, इष्टिका, इन्हें तो ऐसे रट दीजिए यार एकदम, आप लोग तो कमजोर समझते हैं अपने आप को, ठीक है। आप लोग पता नहीं अपने आप को कमजोर समझते हैं, क्यों समझते हो भाई, कमजोर थोड़ी समझना है तुम्हें, है ना। तुम जैसे बच्चे खूब मेहनत करके यार खूब नंबर लेते हैं, नौकरी लेते हैं मजा से, यार क्यों परेशान होते हो तुम लोग, है ना। तो बेटा गिद्ध को बोलते गीध, है ना, अब तो ये प्रजाति लुप्त हो गई है, दिखती नहीं है, गिद्ध गीध होता है ना भाई, समझ में आई बात। जानते हो गीध देखा एक पक्षी होता था, लेकिन वो अब क्या है, वो लुप्त हो गई प्रजाति, मिलती भी नहीं है इतनी। नेक्स्ट बच्चे नंबर आपके सामने 24, चलो गोबर, गोबर को भी बताओ, तो क्या बताया मैंने आपको, गो में, ठीक है बच्चों। तो गोधूम का तत्सम आप बता दीजिए, सॉरी गोधूम का तद्भव बताना है, बोलो प्यारी बच्ची। सर इसका प्रैक्टिस सेट सीपीएन पर होगा ना बेटा, सुधीर प्रैक्टिस सेट तो जब बाद में होगा, पहले पढ़ ले यार, है ना। प्रैक्टिस सेट तो जहां भी होगा तुम्हें पता चल ही जाएगा, यूट्यूब पर हो या यहाँ हो, तुम्हें तो अपनी पढ़ाई से मतलब है, या नहीं मानते। खीर खाने से मतलब है, कटोरी गिनने से मतलब है, कितनी कटोरी आई हैं, खीर खानी है यार, वही तो। हाँ बेटा वहीं से, कल से स्टार्ट हुआ, उनको लगातार लगाओ। तो बेटा गोत्र जो शब्द होता है ना, कल मैंने एक बात बताई थी, गोत्र बोलते हैं उसे, है ना, है ना, गोत्र। गोद को प्यारे बच्चे अंक भी कहते हैं, अंक, है ना, अंक एक संख्या भी होती है, तो भाई इसको तो हम क्या बोलेंगे, गेहूं। सी आंसर आपको लॉक करना है, सी वाला आंसर। चलिए छुरी का तत्सम बता दो बेटा, छुरी का, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है ना, छुरी तो बताई थी, जिस जिस बच्चे को याद हो। और मनीषा शेखावत नाम की लड़की ने मुझसे पूछा था, सर क्लास चल नहीं रहा है बेटा, चल क्यों नहीं रहा है, चल तो रहा है, गोबर को गो में, नैन्सी तोमर, हाँ बच्ची, बताइए बच्चों।
छुरी का तत्सम। छुरी का तत्सम क्या होगा बच्चे? गाय का बेटा क्या होगा? गाय का गऊ होगा। गऊ, गाय तो सब जानते हो आप लोग, है ना। बछड़े का वत्स होता है। ठीक है, तो छुरी का क्या है बेटा? छुरी का। छुरी का मैंने आपको बताया था, छुरी का। ठीक है, क्लियर है ना। छुरी का, छुरी का बताया था, आपको याद होगा। हशमत अली याद है भाई, या आज ही आए हो पहली बार? छुरी, हशमत भाई जानते हो ना छुरी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है बेटा, तद्भव होगा वो, तत्सम नहीं है तो। मोहित अवस्थी 19 सही है, तो बहुत अच्छी बात है यार। इस बार 20 में से 20 कर देना, है ना। अनुराग मिश्रा, हाँ बेटा, जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, दिल से करो, जो भी कर रहे हो पूर्ति मत करो यार किसी भी चीज की। मैं नहीं कहता आपसे कि आप पढ़ो, मत पढ़ो यदि मन नहीं करता, लेकिन जो भी करो पूरे दिल और दिमाग से करो बस। सोच लो, आर और पार की लड़ाई है, ठीक है भाई। तो बेटा इसमें तत्सम नहीं है, देखो कृष का है, कर्क, कटी, ये शब्द बोलने से ही व्यक्त हो रहे हैं यार कि ये वो है। लेकिन इसमें किशन जो शब्द है, ये नहीं है बेटा, ये तत्सम नहीं है। इसको तो हम किशन को प्यारे बच्चे हम कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण। ये हमारा अर्ध तत्सम हो सकता है, लेकिन तत्सम तो मेरा कृष्ण है, ए आंसर। ठीक है, कटी, कर्क, कृषका, ये तो सभी भैया हमारे क्या है? तत्सम है, तत्सम है। ठीक है, इंदर सभी का आंसर दे रहे हो, बहुत सुंदर बात है भाई ये तो। चलो, कान का, कान शब्द का तत्सम बता दो, कान का, बोलो बेटा। और मुझे जीभ का भी बताना, चलिए जीभ का। तो जीव का तो आप बताएंगे क्या? जीवा, है ना। वेरी गुड। कान का बता दो, करण, कर्ण, कर्णम, कर्ण। अंकित भाई 10 बार मैसेज कर दिया, रिप्लाई नहीं आ रहा। अच्छा, किसका? उसका हो सकता है यार, फोन दूर हो, जब फोन देखेगा तो कर ही देगा वो। ठीक है, तो कान को बेटा क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं, आंसर नंबर बी वाला। ठीक है बच्चे, भाई जब उसने अभी फोन देखा ही नहीं तो कैसे करेगा, है ना। अब यार वो करेगा तो सही, मैसेज तो उसे करना पड़ेगा। करपट, करपट किसे कहते हैं बच्चों बताइए? करपट का पर्यायवाची, करपट का सॉरी तद्भव रूप क्या है? बताओ बच्चों, सब लोग बताएंगे बच्चे। हाँ, तो बेटा करपट को हम क्या कहते हैं? कपड़ा। ठीक है, और कपूर को क्या बोलते हैं बेटा? इसका आंसर तो हमारा डी हो गया। कपूर को क्या कहते हैं आप लोग? कर्पूर। याद रखना अच्छे से, डी आंसर लॉक कर दीजिए, डी वाला। वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा टाइम दिया करूं आपको, बहुत बढ़िया। लीजिए भाई क्वेश्चन आप, अब आपके सामने क्वेश्चन है, आप बताओ। चलो, मनीषा शेखावत नाम की आईडी टेलीग्राम पर प्रोसेसिंग आता है सर। तो बेटा आप क्या सबकी आईडी चेक करने के लिए बैठे हैं? आपको अपनी पढ़ाई से मतलब है भाई, है ना। अलंकार, अलंकार कराऊंगा बेटा अभी। अलंकार को टेंशन क्या है, आप परेशान क्यों हैं? हाँ, शशांक पाल, बिल्कुल बेटा। ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, आपने आप ही बता भी दिया। हम्म,
अमर सिंह मेहनत करो यार, नौकरी नहीं मिलेगी ना तो ये उम्र और बढ़ती चली जाएगी भाई। नौकरी बहुत जरूरी चीज है जीवन में। बगैर नौकरी के ना तो कोई अपना रिश्तेदार होता, ना दोस्त होता, ना कोई भाई बंद होता। सब इस दुनिया में मतलब के होते हैं यार, याद रखना। बेटा मोहित अवस्थी विलोम भी कराऊंगा, पर्यायवाची कल से ही शुरू करूंगा, ऐसे परेशान ना हो। ठीक है, शब्दावली के टॉपिक, क्योंकि शब्दावली थोड़ी ज्यादा होती है इसलिए। तो बच्चों तत्सम तद्भव सद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। तो घृत को बेटा घी कहते हैं, तब तृत को तुरंत कहते हैं, तिक्त को तीता कहते हैं, है ना। लेकिन ऊंट थोड़ी होता है यार, वो उष्ट्र होता है यार, वो उष्ट्र। ठीक है, उष्ट्र होता है बच्चे। तो आपको ऑप्शन नंबर बी वाला लगाना चाहिए, है ना। बी आंसर लगाइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है बच्चों। खेत, उद्गम, दर्शन, कोर्ट। तो भाई कोर्ट तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है यार, कोर्ट, है ना बच्चों। दर्शन प्यारे बच्चों आपको पता है दर्शन कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना। उद्गम कैसे बेटा, उद्गम, उद्गम किसी का निकलना होता है, तो किसी नदी का उद्गम। तो वे जो बच्चों इसमें तत्सम शब्द ही पूछा है हमसे, तो तत्सम शब्द हमारा बी वाला होगा। खेत को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो भाई बी आंसर ऐसा है जो आपके सामने तत्सम है। क्या 30 शब्द थे क्या, 30 ही क्वेश्चन थे क्या आज। मैं तो सोच रहा था 40 है यार, ये तो 30 ही शब्द रह गए भाई। मैंने तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सोचा कि जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं, 40 पूरे कराऊंगा, है ना। तो बेटा आइएगा, ये 30 ही शब्द है यार। ठीक है बच्चों, खेत बेटा, खेत, खेत तो तद्भव शब्द है, खेत तो तद्भव है, तद्भव। ठीक है, तद्भव है। इसका आंसर जो तत्सम होता है वो क्षेत्र होता है, बी होगा इसका राइट। उद्गम कहते हैं ना, उस नदी का उद्गम वहां से है ना, याद रखेंगे आप लोग। चलो बेटा नॉन का मुझे बताइए एक बार। चलो बच्चों आप मुझे नॉन का तत्सम बताइए, नॉन का क्वेश्चन आएगा ऐसे, नॉन का तत्सम क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बेटा आपके आगे होगा लवंग, बी आंसर होगा बच्चों वत्स, सी आंसर होगा लवण, और डी आंसर होगा बच्चों आपके सामने दही। बता दो, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार। बताइए बेटा कौन सा आंसर होगा, एक बार सटीक आंसर दीजिए सब लोग, सब लोग आंसर करो भाई, सब प्यारे बच्चे, सब मेरे प्यारे बच्चे आंसर करिए। बताओ बच्चों, क्या होगा बेटा, बोलो जल्दी से। पीयूष चौधरी, अच्छा पर्सनल मैसेज आता है, अच्छा चलो कोई नहीं, तो बात कर लिया करो भाई, क्या क्या बात है बोलो, कोई पढ़ाई से संबंधित ही बात पूछेगा आपसे। ठीक है, तो नॉन क्या होता है बेटा, नॉन बोला जाता है नमक को। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर सी होता है। लवंग किसको बोलते हैं बेटा, लौंग को। लौंग। वत्स किसे बोला जाता है बच्चों, बछड़ा, जो गाय का बछड़ा होता है। दही का तत्सम बताएगा कोई मुझे, दही का तत्सम, दही का तत्सम बताइए क्या होगा। दही का तत्सम जानते हैं क्या होता है, दही, दही बेटा पुल्लिंग शब्द होता है वैसे तो, लेकिन इसका तत्सम होता है दधी, दधी। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी वाला। ठीक है, चलो घोड़ा का तत्सम बताना बच्चों, याद है तो तुम्हें, घोड़ा का तत्सम बताओ क्या है, बोलिए प्यारे बच्चे।
घोड़ा का तत्सम क्या होता है? 22 सही है, 20 में से यतेंद्र यादव। अच्छा, तो यादव जी कम नहीं है क्या? कम तो है यार ये, अभी तो आपको और मेहनत करनी चाहिए। और बेटा अदरक का बताइए, अदरक का जल्दी से बताइए सब लोग। ठीक है, दोनों का तत्सम बताओ। चलो आपने पढ़ लिया, आपको याद होना चाहिए। बोलो बच्चों, जल्दी से आंसर करिए सब लोग। घोड़ा का क्या होता है? घोटक। आंसर आया है पहला इंदर का, घोटक। ठीक है, और तीसरा शब्द है बच्चों आपके सामने हिरन। इसका भी बताइए। अदरक का क्या होता है बच्चों? अदरक का, हाँ जतिन कुमार एसएससी में भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। सब मेहनत करिए लगातार, कंटिन्यू। नौकरी लेनी है बेटा, है ना, याद रखना। तुरंग नहीं कहना है भाई, घोड़े का पर्यायवाची में नहीं बताना। नितिन, निक्की, बताओ भाई, आपको रटना हो रटना, नहीं तो एकदम याद रहनी चाहिए। तो बेटा अदरक को क्या बोला जाता है? आर्द्रक। आर्द्रक। हिरन को बताइए, चलो हिरन को। और बेटा कल मैंने आपको भैंस का भी बताया था, भैंस का तद्भव सब लोग बताएंगे। चलो जल्दी से बता दो भाई दोनों शब्दों का। घोटक, नैन्सी तोमर, बिल्कुल बच्चे। तो अदरक का हो गया। हिरण को बेटा हिरण भी कहते हैं, देखो इसके दोनों तत्सम होते हैं प्यारे बच्चे। हिरण भी हो जाएगा और मेरे बच्चों मिरग भी हो जाएगा, मिरग। ठीक है ना, याद रखना मिरग। और बेटा भैंस का पूछे आपसे तो आपको बताना है, मैंने आपको बताया था कल। फिजिकल कब तक होगा बेटा? फिजिकल आप लोगों का पता है, जो है एससीएम वाले फिजिकल, ये दिसंबर, ये अक्टूबर में ही बताए जा रहे हैं, है ना। हाँ, तो बेटा भैंस का क्या होता है? महिषी। क्या होगा बच्चों? महिषी, है ना, याद रखना अच्छे से। इस तरह से एकदम वन लाइनर याद रखो, वन लाइनर। बिल्कुल भी आपको ये ऐसा नहीं करना कि याद नहीं है, याद क्यों नहीं है ना। चलो एक और बताइए, एक शब्द देता हूं बच्चे आपके लिए मैं। हाँ, चलो दिवाली का बताइए बेटा, दिवाली। दिवाली लिखा हुआ है ये, दिवाली। इसका क्या बताएंगे आप लोग? भाई दिवाली ऐसे बोल देते हैं, है ना। और दिवाली बच्चों ऐसे भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, दिवाली। चलो, तो बेटा इसका तत्सम रूप बता दो। चलो तत्सम इसका, दिवाली का। ठीक है, और प्यारे बच्चों कल मैंने आपसे राखी का भी पढ़ाया था आपको। इन दोनों का आंसर दे दीजिए जल्दी से, और फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। चलो इन दोनों का आंसर दे दो एक बार। दिवाली का तो क्या हो जाएगा बेटा? दीपशाली सालका। दीपशाला का तो धीरज मैंने आपको माचिस का बताया था, है ना, जो दिया सलाई बोलते हैं जिसको। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों इसका तो होता है दीपावली, दीपावली। ठीक है, और बेटा राखी का क्या बताया था? सब लोग बता दो। जितना याद रखोगे ना उतना ही मजा आएगा। राखी का बताया था बेटा मैंने आपको रक्षा बताया था। बोलो, बताइए बच्चे। चलो एक अंतिम शब्द आपके लिए है, होमवर्क मान लो या फिर आप लोग कुछ भी मान लो। बेटा मैंने कहा आपसे पलंग, पलंग का मुझे तत्सम बता दो आप लोग। बताओ प्यारे बच्चे। हाँ, मेंढक। मेंढक का बता दो, दो आंसर दे दो चलो जल्दी से। मछली का भी बता सकता है कोई मुझे? मछली का। अब तुम कहोगे भैया आप तो आंसर बढ़ाए बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए बढ़ाए जा रहे हो, है ना। तो बेटा पलंग का क्या होता है? पर्यंक होता है। ठीक है, मेंढक का क्या होता है? मंडूक होता है। ठीक है, और मछली का क्या होता है? मत्स्य। मछली का होता है बेटा मत्स्य। ठीक है, तो प्यारे साथी
ये आपको देखो याद रखना है ना। वेरी गुड, ध्यान रखेंगे आप लोग। और रोटी का अंतिम एक शब्द जाते जाते बेटा रोटी का तो बताते ही चले जाओ, रोटी का तो कम से कम बता जाओ। हाँ, ये आपकी इसी तरह से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोग परेशान ना हो। रोटी का बता दो भाई, रोटी का। मेंढक का मंडूक, मछली का मत्स्य, वेरी गुड। बताइए, तो रोटी, रोटी से आप खाते हैं तो रोटी का क्या होता है बेटा, रोटी का क्या होता है प्यारे बच्चों, रोटी का। अब तो याद रहेगा नहीं, ध्यान रखना, मत भूल जाना, ठीक है, रोटी का, रोटी का। वेरी गुड। तो चलो बच्चों, अब सभी लोग देखो रिवीजन जरूर कर लेना, और कोई भी यदि क्वेश्चन आपका मेरे से छूट गया होगा तो उस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जरूर कराऊंगा। और तो सब लोग 3 बजे फिर मिलते हैं एक बार। चलिए प्यारे बच्चे, सभी को मेरा नमस्ते, राजस्थान से नमस्कार, रविंद्र, जितेंद्र जी, चलो बादल, सैंकी, आरती, मनीषा, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।